नमस्कार। बंगाल, केरल, असम और पुडुचेरी में अपने खराब प्रदर्शन से परेशान कांग्रेस के लिए पंजाब से एक नई मुश्किल सामने आ रही है। नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर से कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमलावर हैं और इस बार सिद्धू का हमला ज्यादा तीखा तो है ही। ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब 8 से 9 महीने बाद पंजाब के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं और कांग्रेस की जो स्थिति है, जिस तरह उसे लगातार चुनावी शिकस्त मिल रही है, उसमें गिने चुने राज्यों में उसकी सरकारें हैं और उसमें भी पंजाब के अंदर लगातार झगड़ा चल रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने की भी कोशिश कांग्रेस आलाकमान ने की, लेकिन बावजूद इसके सिद्धू इस बार अमरिंदर सिंह को बख्शने के मूड में नहीं दिखाई देते। इसका क्या असर होगा पंजाब कांग्रेस के अंदर और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हो। सिद्धू 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था, उसके बाद से ही कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ उनकी तनातनी चल रही थी। तनातनी के बाद सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अमरिंदर सिंह की कैबिनेट को छोड़ दिया और लंबे वक्त तक खामोशी में रहे। वो मुखर नहीं थे और सामने भी कम आते थे, लेकिन उन्हें मनाने की कोशिशें शुरू हुई और मनाने की कोशिश के तहत उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जब पंजाब कांग्रेस के प्रभारी बने तो उन्होंने सिद्धू के साथ कई बार लंच किया, उनके घर गए और ऐसा लगा कि सिद्धू अब मान जाएंगे। अभी मार्च महीने में जब सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलने गए और उनकी एक फोटो भी दोनों नेताओं के सामने आई तो लगा कि अब सब कुछ शांत हो गया है। और उससे पहले सिद्धू ने दिल्ली में कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी, लेकिन अब सिद्धू फिर से हमलावर हो गए हैं। हमलावर होने का कारण बरगाड़ी कांड और कोटकपुरा में जो गोलीकांड हुआ था 2015 में, वो है। तो इस मामले में जब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में जो पंजाब एसआईटी की रिपोर्ट थी उसको खारिज किया और जब पंजाब सरकार ने कहा कि इसके बाद हम एक नई एसआईटी बनाएंगे तो सिद्धू इस पर भड़क गए। सिद्धू ने कहा कि यह पूरी तरह पंजाब के गृह मंत्री की असफलता के कारण ऐसा हुआ है और जब आप नई एसआईटी बनाओगे तो जनता को न्याय मिलने में वक्त लगेगा। और आपने 2017 के चुनाव में, यानी कि अमरिंदर सिंह ने 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले इस मामले में न्याय करने का वादा किया था और सिद्धू ने कहा कि ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है कि न्याय मिलने में देरी की जा रही है। सिद्धू ने जैसे मोर्चा खोला और लगातार सिद्धू ट्वीट भी कर रहे हैं, उनके मोर्चा खोलते ही कई और मंत्री अमरिंदर सिंह कैबिनेट के सिद्धू के खिलाफ आ गए और उन्होंने कांग्रेस आलाकमान से मांग की है कि सिद्धू के खिलाफ अब एक्शन लिया जाए, उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई हो। और जब यह सब कुछ हुआ तो सिद्धू ने भी कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपने पार्टी कलीग्स के, यानी कि जो सहयोगी हैं, उनके कंधे पर बंदूक रखकर फायरिंग नहीं करनी चाहिए। तो पंजाब के अंदर सिद्धू बनाम अमरिंदर का जो झगड़ा है वो इन दिनों बड़ा हुआ है। सिद्धू सियासी रूप से बहुत महत्वाकांक्षी हैं, वो पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इससे पहले जब वो भारतीय जनता पार्टी में थे तो तब मनमोहन सिंह और राहुल गांधी पर तीखे हमले किया करते थे, लेकिन वहां से जब वो कांग्रेस में आए तो वो बीजेपी और मोदी सरकार पर हमलावर रहने लगे। हिंदी और पंजाबी के अच्छे जानकार सिद्धू का कांग्रेस ने पंजाब के बाहर भी इस्तेमाल किया, सियासी इस्तेमाल किया, उनको कई चुनावी रैलियों में भेजा और एक क्रिकेटर होने के नाते, हिंदी में अच्छी पकड़ होने के नाते या टीवी में आने के नाते सिद्धू की पहचान पंजाब के बाहर भी है, लोग उन्हें जानते हैं। ऐसे में सिद्धू कांग्रेस के लिए एसेट साबित हो सकते थे, लेकिन सिद्धू जो है अमरिंदर सिंह के अब आमने सामने हैं। कहा जाता है कि सिद्धू पीसीसी अध्यक्ष, यानी कि पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह इसके लिए तैयार नहीं थे। और उनका एक कहना था कि जो राजनीतिक खबरें हैं वो ये कहती हैं कि अगर अभी सिद्धू को अध्यक्ष बना दिया जाएगा, वो कुछ साल पहले ही कांग्रेस में आए हैं, तो पंजाब कांग्रेस में एक लंबे समय से पारी खेल रहे नेता नाराज हो सकते हैं। अब ऐसे वक्त में जब कई मंत्री अमरिंदर कैबिनेट के सिद्धू के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं और यहां सिद्धू के समर्थन में प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा आ चुके हैं और शमशेर सिंह दूलो भी एक तरह से अमरिंदर सिंह की मुखालफत करते कई बार दिखाई देते हैं। तो सिद्धू क्या स्टेप लेंगे? सिद्धू की जो अब जो ताजा सियासी अदावत है कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ, इसको कांग्रेस कैसे थाम पाएगी? क्योंकि
जैसा मैंने कहा कि 8 से 9 महीने बाद पंजाब में विधानसभा के चुनाव होंगे। कांग्रेस की हालत राष्ट्रीय स्तर पर बेहद खराब है, राज्यों में वो लगातार शिकस्त खा रही है और ऐसे में पंजाब में जहां उसकी सरकार है, उस सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस आलाकमान को भी स्टेप उठाने होंगे। लेकिन कांग्रेस आलाकमान अपनी पूरी ताकत सिद्धू को मनाने में झोंक चुका है और इस बार नहीं लगता कि सिद्धू को मनाना बहुत आसान होगा। लेकिन अगर सिद्धू नहीं मानते, क्योंकि किसान आंदोलन के कारण पंजाब का सियासी माहौल बेहद गर्म है। हाल ही में एबीपी न्यूज ने एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें आम आदमी पार्टी को वहां 2022 के विधानसभा चुनाव में अच्छी सीटें, कांग्रेस से ज्यादा सीटें मिलने की बात कही गई थी। ऐसे में कांग्रेस की चिंताएं भी बढ़ी हैं। लेकिन अमरिंदर सिंह ने हाल ही में नगर निगम के चुनावों में, पंजाब नगर निगम के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करके कांग्रेस आलाकमान को भरोसा तो दिलाया है, लेकिन तब सिद्धू के तेवर इतने बगावती नहीं थे। अब जब सिद्धू पूरी अपने फुल फॉर्म में है तो कांग्रेस इस मामले से कैसे निपटेगी और उसको निपटना ही होगा, इस मामले को संभालना ही होगा, वरना 2022 के विधानसभा चुनाव में उसके लिए निश्चित रूप से सियासी मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो आने वाले दिनों में सिद्धू का क्या रुख होगा, क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है कि वो कभी आम आदमी पार्टी में जाने के लिए तैयार थे, कभी वो बीजेपी में वापसी कर सकते हैं। अब वो कांग्रेस में कितने दिन रहेंगे ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता। सिद्धू के अगले सियासी कदम पर हमारी निगाह बनी रहेगी और उससे जुड़े तमाम ताजा अपडेट्स आपको सत्य हिंदी पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।